कि इसके मुंह में बवासीर हो गया है। तू मूर्ख बताएगा तू क्या था, उम्र कितनी होगी इसकी, 50-55 साल। 55 साल पहले तू भी तो स्पम था। तू कहां से आ गए, तेरे हाथ 2 हाथ 4 कैसे आ गए? और इस स्वामी प्रसाद मौर्य की जो बात कर रहे हो, खाली इसको अपना नाम बदलवाना बाकी रह गया है। वो स्वामी और प्रसाद मौर्य है ना, वो भी हटवा ले, कुछ दूसरा रिलीजन का नाम रखवा ले जो उसको पसंद हो। इसने एक सॉफ्ट टारगेट ढूंढ रखा है कि आए दिन हिंदू रिलीजन को प्रोवोक करो और देश में फेमस हो जाओ। ये क्या फेमस इस तरह से हो? अबे फेमस होना है तो स्कूल हॉस्पिटल बनाना जिसके लिए गुण गाता रहता है। लोन लेके एक हॉस्पिटल बना, हो सकता है 10-50 हजार वोट तेरे को और मिले, और ये सोच रहा है कि ये करने से इसको वोट मिलेगा। वोट नहीं, इसको जूता मिलेगा आए दिन। अब देखना जल्द, जिस दिन पब्लिक इसको भीगो भीगो के जूते बीच बाजार में मारने लगेगी ना, उस दिन इसका मुंह जमीन, इसकी औकात जमीन पे आ जाएगी। और बाय द वे, फॉर योर ऑडियंस, माई सेल्फ डॉक्टर प्रकाश सिंह, whatever statement I am passing, I am not like an idiot one that who is saying whatever he is thinking. सबसे बड़ी बात, एक बात बताऊं, इसको इतना बोलने दिया कैसे जा रहा है? आए दिन आजकल एक मैं आपको बात बता रहा हूं, इस देश में ना लोगों ने फ्री का फेमस होने का सबसे अच्छा तरीका निकाल लिया है। अरे मैं तो बोलूं तू मुजरा करके फेमस हो जा। तुझे फेमस होने के लिए और कोई तरीका नहीं निकला तो आए दिन लक्ष्मी जी पे, कभी कृष्ण जी पे, कभी राम जी के तुम अपमान करके क्या दिखाना चाहते हो? अरे तुम किसे खुश कर रहे हो? मेरा तो आपसे सवाल है, और जनता जो देख रही है किसको खुश कर रहा है? आए दिन देवी देवताओं के ऊपर टिप्पणी करता है। पहले तो मैं इसके ऊपर आता हूँ, कल तक के जिसके साथ अलायंस बनाकर था, कांग्रेस का इंडिया अलायंस बनाया था, प्रमोद आचार्य कृष्णन, कांग्रेस के हैं। उन्होंने क्या बोला है कि इसके मुंह में बवासीर हो गया है। बोलने का मतलब है तुम जिनके साथ मिलकर लड़ रहे हो इलेक्शन, वो तुम्हारा समर्थन कर रहे हैं। तुमको क्या एक सॉफ्ट टारगेट मिल चुका है कि आए दिन जब वो सनातन धर्म के ऊपर उंगली उठाओ, हिंदू देवी देवताओं का मजाक बनाओ, और क्यों कुछ नहीं हो पाता है? क्यों? क्योंकि हिंदू सहनशील है, कुछ नहीं करता है। यही तुम्हें दूसरे धर्मों पे एक लाइन बोलने में तुम्हारी हालत क्यों खराब हो जाती है? क्योंकि तुमको पता है जैसे तुम पड़ोस को दोगे, जैसा तुम दोगे वो वैसा पड़ोस के दे देंगे। तो क्या एक आप बात बताओ, इस देश में इसी हिसाब से चलना होगा कि जैसे बोले हम भी इनके साथ वही ट्रीटमेंट करें जो पीसफुल लोग करते हैं? आपको देता कौन अधिकार है? मैं तो बोलता हूं इसके पास अगर इतना दम है ना, अपने आप को राजनीति में इतना बार अपने आप को नेता समझता है, तो बोल के दिखाए योगी आदित्यनाथ के बारे में। ये जो बार बार बोल रहा है, इसको तो इज्जत तो छोड़ो, अपने बेटे के इलेक्शन में सीट तो मिली नहीं इसको, खुद का सीट हार गया। बीजेपी की पॉलिसी क्या है? एक परिवार में 2 टिकट नहीं देता है। या आप इतने कैपेबल हो, आप खुद का तो सीट हार जाते हो, फिर दूसरे का सीट पे अपने बच्चों के लिए मांगे, नहीं पूरा हुआ तुम छोड़ के चले गए। तुम किसको 4 हाथ वाला करते हो? भाई 4 हाथ वाला नारायण है, नारायण के अवतार कृष्ण जी हैं, कृष्ण जी के समर्थक के पार्टी है ना समाजवाद। मानते हो ना भाई? इतना तो आपकी ऑडियंस देख रही है, कृष्ण जी को तो मानते हो, तो सीधा पार्टी में होते हुए कृष्ण जी का अपमान कर रहा है। और ये आए दिन बोल रहा है, जिस दिन पब्लिक इसको भीगो भीगो के जूते बीच बाजार में मारने लगेगी ना, उस दिन इसका मुंह जमीन, इसकी औकात जमीन पे आ जाएगी। तुम बोल कैसे रहा है यार कि तुम 4 हाथ वाले पैदा नहीं होते? अरे इतना लॉजिक और इडियट है क्या? एक बात बताओ, हम किसी देवी देवताओं को कैसे पूजते हैं? भगवान को तो बोला जाता है निराकार है, कोई रूप नहीं है, कोई दृश्य नहीं है, तो हम क्या करते हैं? हमारे वेद शास्त्रों में जैसा उनका वर्णन होता है, एक पिक्चर बनाया जाता है, हम इमेजिन करते हैं। हम भगवान की मूर्ति को क्यों पूजा करते हैं? क्योंकि एक साधारण मनुष्य रिलेट कर पाता है, एक आस्था होती है कि हम इस तरह से इनको पूजते हैं, ये एक कल्चरल चीज करते हैं, तो एक वो हमारा डिवोशन का पाथ है ना कि हम कैसे पूरा करते हैं। तू मूर्ख बताएगा तू क्या था, उम्र कितनी होगी इसकी, 50-55 साल। 55 साल पहले तू भी तो स्पम था। तू कहां से आ गए, तेरे हाथ 2 हाथ 4 कैसे आ गए? यार ये इडियट है क्या? तुम वैदिक चीजों को जमीन के चीजों से कंपेयर कर रहे हो। ऐसे तो कोई अपने अपने धर्मों पे तो नहीं बोलता है कि हमारे धर्म में ये कुरीति है। सिंपल एक टारगेट मिल चुका है इस देश में। इसका एक बात बताओ, आज तक पिछले 6 महीना साल भर में जितना बार इसके न्यूज में आया है चर्चा, क्या चीज़ पे आया है? आपकी जनता या आप लोग इतना अगर न्यूज वाले सारे अपडेट हो गए, तो ये सिर्फ सनातन धर्म को प्रोवोक करता है। आए दिन हिंदू देवी देवताओं के ऊपर बोलता है, और हर दिन ये टाइमलाइन में आने लगता है, ट्विटर पे ट्रेंड करने लगता है। तो इसने एक सॉफ्ट टारगेट ढूंढ रखा है कि आए दिन इनके ऊपर बोलते रहो और न्यूज में आते रहो। क्या ये न्यूज में इस बात से आ रहा है कि स्कूल बनवा रहा है? क्या न्यूज में इसलिए आ रहा है हॉस्पिटल बना रहा है, मंदिर बनवा रहा है, मस्जिद बना रहा है, या कोई पुण्य का काम कर रहा है? ये न्यूज में आ रहा है सिर्फ एक कम्युनिटी के भगवानों को डिफेम करने की कोशिश कर रहा है। तो ये देखो सहनशील जब ये कोशिश कर रहे हैं तो अपने आप को हिंदुत्व का सबसे बड़ा जो है सो पार्टी कहने वाला, हिंदुओं का और हिंदुत्व को लेकर चलने वाला पार्टी जो कहती है अपने आप को बीजेपी, वो या फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनके तरफ से कोई शिकंजा क्यों नहीं कसा जाता है ऐसे मंत्रियों पे? क्या वो भी चाहते हैं कि अन्य पार्टी के लोग जो हैं सो ऐसे हिंदुओं के ऊपर, हिंदुओं के आराध्य के ऊपर टीका टिप्पणी करें ताकि उन्हें चुनावी फायदा हो? क्यों नहीं उनके ऊपर जो है सो लगाम लगाया जा रहा है? एक बात बताऊं, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवाद हो, राजनीति की भी एक दायरा होती है। आप राजनीति खेलो,
आप अगर समाजवाद पार्टी को वोट देते हो या उस पार्टी के हो, आप विपक्ष में आप योगी आदित्यनाथ से उलझो, मोदी से उलझो, लेकिन क्या आपके भगवान नहीं है? कृष्ण जी के ही पार्टी के हो ना, बहुत बोलते हो अपने आप को, सो क्लेम करते हो यदुवंशी भाई कृष्ण। बीजेपी ने अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं करवाया? यही तो मूर्खता, अगर ये नहीं कर रहे हैं तो इनको भी रिजल्ट मिलेगा। कभी कभी तो ऐसा लगता है कहीं एक ही थाली में तो लोग नहीं खा रहा है। बोलने का मतलब है आए दिन आप अपमान सहन रहते को, कभी कभी ना मैं एक चीज मान गया हूँ, सब पॉलिटिकल पार्टी का भी एक दायरा होता है। हर चीज के लिए योगी मोदी और भगवान पे भी डिपेंड मत रहो, कभी कभी कुछ चीजों के लिए खुद ग्राउंड लेवल पे उतरो। अब मान लो यहाँ पे किसी लड़की के साथ गलत चीज हो रहा है, किसी कमजोर को माना जा रहा है, अरे भाई जब तक पुलिस प्रशासन भगवान और योगी मोदी को याद करोगे तो क्या आप निर्बल हो? हर चीज के लिए भगवान धरती पे उतरेंगे। आपके क्या खून में पानी आ चुका है? आप खुद लड़ो, बाद में कम से कम जेल भी जाओगे तो लोग तो ये बोलेगा अच्छे कामों के लिए गया है, कोई ये तो नहीं बोलेगा नीचता किया है। और इस स्वामी प्रसाद मौर्य की जो बात कर रहे हो, खाली इसको अपना नाम बदलवाना बाकी रह गया है। वो स्वामी और प्रसाद मौर्य है ना, वो भी हटवा ले, कुछ दूसरा रिलीजन का नाम रखवा ले जो उसको पसंद हो, क्योंकि सब तरफ से तो जा ही चुका है। और आए दिन जो चीज बोल रहा है उससे दिख रहा है ये अपनी कौन सी मानसिकता दिखा रहा है। ये जो सोच रहा है ना कि एक को खुश करके मैं जीत जाऊंगा, आने वाले टाइम में गिन के इसको 5000 भी वोट नहीं मिलेंगे, क्योंकि सब देख रहे हैं ना। आज तुम मेजोरिटी को ये हाल कर रहे हो तो कल उनके साथ भी तो वही करोगे। लेकिन लोग तो ये सवाल उठा रहे हैं कि अगर यही बात नुपुर शर्मा ने कहा था तो आज वो बीजेपी ने उसे दरकिनार कर दिया। आज नुपुर शर्मा कहाँ है किसी को कुछ पता नहीं है, लेकिन यही बात अगर यदि किसी अन्य पार्टी के लोग कह रहे हैं तो बीजेपी एक्शन नहीं ले पा रही है। क्या बीजेपी को मुसलमान वोट नहीं देता है? क्या बीजेपी को क्रिश्चियन वोट नहीं देता है? क्या बीजेपी के पार्टी में एक भी मुसलमान MP MLA नहीं है? आप बताओ फिर शहनवाज हुसैन कौन है? आप एक समझो, पार्टी वोटिंग से मतलब नहीं है, बात है कि हर चीज में आप पार्टी पे, ये अगर जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहां पे बोल रहा है वहीं से दो पत्रकार इसके ऊपर जूता चलाने लगे, तब इसको भीगो के मारने लगे, तब इज्जत पत्रकार जाएगा। का काम जूता चलाना नहीं ना है महोदय। पत्रकार का जो काम है सवाल पूछना, वो सवाल पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं, उनका विचारधारा जो ले रहे हैं वो आपके सामने आ रहा है पत्रकार के माध्यम से। तो मीडिया के बीच में, पब्लिक के बीच में तो जाता है ना। देखो हर चीज की एक मर्यादा होती है। राजनीति खेलो एक लिमिट तक, आप पक्ष विपक्ष पार्टियों के साथ करो। धार्मिक विवाद क्या, धार्मिक विरोध क्यों? क्या हमने बोला? क्या कोई ऐसा कृष्ण राम को बांट रहा है महादेव को? हम तो सबको एक ही मान रहे हैं। तुम जस्ट कुछ लोगों को खुश करने के लिए तुम आए दिन ऐसे बोल देते हो 10 हाथ 4 हाथ। अरे मूर्खो, हमें भी पता है इंसान 4 हाथ के साथ पैदा होता है क्या, या 2 पैर के साथ? अरे सनातन कल्चर में क्या है, मैं आपको अगर थोड़ा हिस्ट्री जानिएगा ब्रह्मांड का, अब देखो लोग गलत चीज, रावण को मान सकते हो, महिषासुर को मान सकते हो, कुछ दिन पहले माँ दुर्गा के भी रूपों का ये लोग अपमान करते हैं। ये ताकत आता पता है कहाँ से? क्योंकि आप संवेदनशील हम लोग हो चुके हैं, इनको जिस भाषा में जवाब चाहते हैं नहीं देते, इसीलिए बोल पाते हैं। क्या हमें नहीं पता है? क्या हमें नहीं पता इंसान के 2 हाथ होते हैं, ये होते हैं? भैया मूर्ति को भी हम सजीव रूप क्यों देते हैं? हमारी एक आस्था होती है। अब मूर्ति के सामने हम मान लो मिठाई रखते हैं, धूपकाठी जलाते हैं, लोग बोलते हैं अरे भैया ये हिंदू तो अंधभक्त है, ये क्या पूजा पाठ कर रहा है, इसके भगवान। अरे भैया हमें भी इडियट मत बनाओ, उसकी भी प्राण प्रतिष्ठा होती है मूर्ति की। हमारी एक आस्था होती है कि इस मूर्ति से हम उस परमेश्वर से अपने आप को जोड़ रहे हैं, लगाव दिखा रहे हैं, कि हम धरती लोक में जो काम कर्म निष्ठा आपके लिए भाव दिखा रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपके पास पहुंचे। हमें भी पता है भैया। अब मान लो अब भगवानों को चीज यहाँ कंपेयर कर रहे हो तो बाकी धर्मों में भी करो, वहां आपका जीभ से एक शब्द नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि तोड़ ताड़ के आपको रख देंगे। तो ये जैसा चाहते हैं ना लोग ऐसा ही इनको जवाब दे, तब ये बोलना बंद करेंगे। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य का ये कहना है कि अगर हमारी पत्नी है वो भी जो है लक्ष्मी का ही रूप है, इसलिए हमने अपने पत्नी का जो है सम्मान किया, अपने पत्नी का ही पूजा किया दिवाली के दिन। इससे क्या दिक्कत है? पहले लक्ष्मी से पहले हमारी पत्नी लक्ष्मी है अपने घर में, इसलिए उनका पूजा पाठ हमने किया। चलिए इसका बहुत बढ़िया से थोड़ा लेना आपकी ऑडियंस। अपनी पत्नी का पूजा, भगवान क्या बोलते हैं, मैं हर जगह नहीं आ सकता तो माता पिता को हम परमेश्वर का रूप मानते हैं। अगर ये पत्नी को मानता है तो एक गीता में श्लोक है, यत्र नरस्यते पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। इसका मतलब क्या हुआ? जिस घर में, जिस परिवार में, जिस समाज में औरतों का पूजा होता है वहाँ ईश्वर का वास होता है। तो अबे भाई तू अपनी पत्नी की पूजा कर रहा है तो ये गुलामी करना थोड़ी हुआ, ये तो गर्व की बात है। जोरू का गुलाम थोड़े हो गया, तू अपनी पत्नी की बात मान रहा है। जो भी कर रहा है तो अच्छी बात है ना, कि तू भाई तू अपने बच्चों में भगवान देख रहा है, तू अपने परिवार में, तो खुशी की बात है। दिक्कत कहाँ है? तुझे नहीं मानना है मत मान, लेकिन तू दूसरे के फीलिंग को, सेंटीमेंट को क्यों हर्ट कर रहा है? तू पूजा कर भाई दिन रात, तेरे को कोई मना किया है? तू नहीं भी बोलेगा हिंदू है तो हिंदू है ना, या तो धर्म बदल ले अपना, इतना दिक्कत है तो फिर वहां बोल उनको। मतलब अपने ही घर का लंका भेदी खुद का ढा रहे हैं।
मतलब आप जिसमें हो उसी का अपमान कर रहे हो। क्यों? क्योंकि एक पार्टी का विरोध करना। अरे बंद करो इतना नीचता। पार्टी विरोध करो यार, मैं मना नहीं करता हूँ। कोई भी सरकार कोई परियोजना लाती है, कोई पॉलिसी लाती है, पक्ष विपक्ष चलता है, राजनीति करो, लेकिन राजनीति करने का भी एक मर्यादा होता है। क्या आपके पार्टियों में जो वोट देते हैं वो कृष्ण राम को नहीं मानते हैं? क्या बीजेपी ने टेंडर ले रखा है कि उन्हीं के राम है? क्या यदुवंशी लोग या दूसरे कांग्रेस पार्टी के लोग नहीं? लेकिन यहाँ पे ये नीचता की ऐसी परिकाष्ठा दिखा रहे हैं कि एक पार्टी विरोध में ये अपने आप को इतना गिरा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है हम देख नहीं रहे? ये आप देख तो रहे हैं, लेकिन क्या अखिलेश यादव अगर यदि कृष्ण को मानते हैं, कृष्ण की पूजा करते हैं, तो वही अखिलेश यादव स्वामी प्रसाद मौर्य को अपने पार्टी से निष्कासित क्यों नहीं कर दे रहे हैं? अब वो तो देखो पॉलिटिकल एजेंडा है। अगर आप अपने भगवानों को भी इस बात से जोड़ रहे हो कि ये बोल रहा है तो किसी और पार्टी के सेंटीमेंट को और उसकी पॉलिसी को हट रहा है, तो मूर्ख आप हो। पता है क्यों? क्योंकि आप पार्टी से भगवानों को मत जड़ो। हम सबके कृष्ण राम और महादेव हैं, हमारी आस्था है। मुसलमान जिसे मानते हैं उसे माने, क्रिश्चियन जिसे मानते हैं माने। लेकिन तुम ये सोच रहे हो कि हम ये 4 हाथ 2 पैर 1000 हाथ वाले भगवानों का मजाक बनाकर एक पार्टी का विरोध कर रहे हैं। तो आप किसी देख लो, आप पार्टी का विरोध नहीं कर रहे हो, आप उस मानवता सनातन संस्कृति का अपमान कर रहे हो। आप जिस कुल में पैदा हुए उस कुल का अपमान कर रहे हो। आप अपने गुरुओं का, अपने वंशजों का अपमान कर रहे हो, क्योंकि आप इसमें पैदा हुए हो। आप अपने आप को नहीं मानोगे ना हिंदू, फिर भी हिंदू सनातनी हो। बोलने का मतलब है इसने एक सॉफ्ट टारगेट ढूंढ रखा है कि आए दिन हिंदू रिलीजन को प्रोवोक करो और देश में फेमस हो जाओ। ये क्या फेमस इस तरह से हो? अबे फेमस होना है तो स्कूल हॉस्पिटल बनाना, जिसके लिए गुण गाता रहता है। लोन लेके एक हॉस्पिटल बना, हो सकता है 10-50 हजार वोट तेरे को और मिले, और ये सोच रहा है कि ये करने से इसको वोट मिलेगा। वोट नहीं, इसको जूता मिलेगा। आए दिन अब देखना जल्द। बात में सुप्रीम कोर्ट भी जो है अपना बयान देती रहती है। वो लोगों को कहते रहते हैं कि इस प्रकार से धार्मिक भावनाओं को जो है सो दिक्कत नहीं होना चाहिए, किसी की धार्मिक भावना को आहत नहीं पहुंचाना चाहिए। लेकिन इन नेताओं के बयान के बाद सुप्रीम कोर्ट का भी अभी तक कोई बयान नहीं आया है, सुप्रीम कोर्ट का भी कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। ऐसा क्यों होता है हर बार? क्योंकि हम बहुत सहनशील और समझदार हो गए ना। ज़्यादा पढ़ लिख लेते हैं तो हमारे कल्चर और रिचुअल से हम अपने आप को दूर करने लगते हैं। और बाय द वे, फॉर योर ऑडियंस, माई सेल्फ डॉक्टर प्रकाश सिंह, वट एवर स्टेटमेंट आई एम पासिंग, आई एम नॉट लाइक एन इडियट वन डेट हु इज सेइंग वट एवर ही इज थिंकिंग। बोलने का मतलब है ऐसे कोई अनएजुकेटेड तो है नहीं भैया। मैंने उतनी ही पढ़ाई की है ना जितना पे अपने संस्कृति और कल्चर से मुझे नफरत ना हो। मैं उतना बोलता हूँ जितना मुझे गर्व है अपने संस्कृति पे। और क्यों ना गर्व करूँ, जिस कल्चर में पैदा हुआ हूँ। साउंड कम कर। मैं क्यों ना गर्व करूं, मैं उस संस्कृति में पैदा हुआ हूं जहां सूर्य से लेके, चंद्र से लेके, वृक्षों से लेके, नदियों से लेके, और जमीन से लेकर, और माता से लेकर, पुरुष से लेकर, पिता से लेकर, बच्चों से लेकर, कन्या से लेकर, हर किसी को हम पूछते हैं। तो हमें गर्व है ऐसी संस्कृति पे, और उसके लिए प्राण की आहुति भी देनी पड़ेगी, देंगे। तुम जिसे अंधविश्वास समझते हो, तुम्हारे लिए अंधविश्वास है, और तुम्हें जहां विश्वास होना वहां अपना धर्मांतरण करा लो। हमारी आस्था पे उंगली उठाओगे तो हम बोलेंगे अरे भैया सनातन, संसार में सब कुछ गलत हो सकता है, संसार में सूर्य झूठा हो सकता है, संसार में सब कुछ झूठा हो सकता है, लेकिन सनातन की बोली हुई बातें नहीं झूठी हो सकती, क्योंकि हर चीज का प्रमाण मिलता है और साक्ष्य मिलता है हमारे धर्म में। इसीलिए हम गर्व से उसके लिए खड़े हैं। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब यही हुआ, स्पीच का कि कुछ भी बोलोगे। इसका मतलब अपने माँ बाप के सामने बैठ के माँ बहन की गाली देते हो क्या? फ्रीडम ऑफ स्पीच और डेमोक्रेसी का भी एक लिमिटेशन होना चाहिए। आप कहाँ क्या बोलते हो और कितना बोलते हो, इसके शब्दों पे भी नियंत्रण होना बहुत जरूरी है। इसका मतलब जाओ, एक बात बताओ, कुछ कर्म अगर बंद कमरे में करते हो तो क्या अपने माँ बाप के सामने करते हो? ये है फ्रीडम। आप क्या रोड पे अपने दोस्तों के बीच जिस हिसाब से रहते हो, गाली गलौज करते हो, क्या अपने माँ बाप के सामने करते हो? ये क्या स्वतंत्रता है? इसको स्वतंत्रता नहीं, इसको नीचता कहा जाता है, और ऐसे नीचों को समाज से उखाड़ के फेंक देना चाहिए।